Hello students, welcome to Best Education Classes. In today's video, we are going to learn and discuss 6th Standard Mathematics, chapter number 6, bar graphs, which is there on your textbook page number 35 to page number 39. Basically, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं ग्राफ के यूजेस और ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं पेज नंबर 35 से ये एक एग्जाम्पल को रिकॉल यानी कि रिवीजन के लिए लिया है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच स्पोर्ट इज़ दिस डेटा रिलेटेड टू। अब ये डेटा किस चीज़ से रिलेटेड है? तो यहाँ पर रन्स की बात हो रही है, ओवर्स की बात हो रही है, इंडिया और श्रीलंका की बात हो रही है। तो ये ऑब्वियस है कि ये क्रिकेट की डेटा के बारे में बात हो रही है। एंड आप सबने भी देखा होगा अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे जब भी क्रिकेट मैचेस चलते हैं, आईपीएल्स चलते हैं या वर्ल्ड कप चलते हैं या किसी भी तरीके का टूर्नामेंट होता है किसी भी दो टीम के बीच में, तो इस तरीके के स्टैटिक्स को दिखाया जाता है जिससे कंपैरिजन किया जा सके कि इंडिया की टीम या फिर उसके अपोजिट में जो कोई भी टीम है जो हारने वाली है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी थिंग्स डज द पिक्चर टेल्स अस अबाउट। तो पिक्चर में बेसिकली हमें 3 चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। फर्स्ट जो है वो पता चल रहा है हमें कि मैच जो है वो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। सेकंड बात वो बता रहे हैं कि हर ओवर में कितने रन्स स्कोर हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हो इस एक्सिस पे जो है वो रन बताया गया है, यानी कि 0 से लेके 16 तक, और यहाँ पर भी 0 से लेके 16 तक कितने रन्स बन रहे हैं। और ये हर जो बार है यहाँ पर वो एक ओवर को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली अगर हम ऐसे देखें तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ओवर के मैचेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यानी यहाँ पर कंपैरिजन भी है कि फर्स्ट ओवर में इंडिया ने कितना बनाया है, श्रीलंका ने कितना बनाया था। सेकेंड ओवर का कंपैरिजन, यहाँ हम कंपैरिजन इजीली देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक स्टार मार्क यानी कि एज आपको एक मार्किंग दिख रही होगी। तो ये जो मार्किंग है वो बता रहा है विकेट्स को कि किस ओवर में विकेट गिरी है। एंड उसके बाद में हमें अलग अलग टाइप के ग्राफ्स के बारे में बताया है। फिर यहाँ पर आपको ग्राफ पेपर के बारे में बताया। ग्राफ पेपर जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में हमारे 2 एक्सिस होता है, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक और बार ग्राफ बताया है जिसमें व्हीकल्स के बारे में आपको बताया है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स और कौन से व्हीकल्स हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नेम ऑफ़ व्हीकल्स है, हमें भी ऐसा मेंशन करना होता है। और फिर नंबर ऑफ़ व्हीकल्स, कितने नंबर्स हैं, यानी कि यहाँ बाईसाइकिल की क्वांटिटी ज़्यादा है, उससे कम स्कूटर है, उससे कम बुलक कार्ट है और सबसे ही कम ऑटो रिक्शा है। एंड यहाँ से हम ग्राफ में से देख सकते हैं कि कितना है नंबर्स में। तो बाईसाइकिल इज़ 30, स्कूटर इज़ 25, यहाँ से देखते जाइए, 5 ऑटो रिक्शाज एंड 15 बुलक कार्ट्स। एंड ऑल्सो यहाँ पर इंडेक्स दिया है, स्केल दिया है, जिससे कि अपने को हम मेजरमेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स जब भी आप ग्राफ पेपर को देखोगे और अगर आप स्केल से मेजर करोगे, मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके यहाँ बता रहा हूँ इंडेक्स के पास में, जिससे आप बेटर समझ पाओ। तो ये जो एक स्क्वायर होता है इसमें ये 1 सेंटीमीटर का होता है, इसका हर साइड जो होता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। और इसमें फर्दर ऐसे 10 डिविजन्स होते हैं, 10 मार्किंग्स होते हैं। तो ये 10 मार्किंग्स जो है वो हर मिलीमीटर में होता है, जिससे कि हम बहुत ही डिटेल में माइन्यूट तरीके से ग्राफ में अपने डेटा को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी प्रैक्टिस सेट नंबर 18 which is there on your textbook page number 37. If you haven't subscribed to the channel, go and subscribe the channel now and don't forget to press the bell icon so that latest videos will reach you and you can complete your books on time. First question देखिए kids, यहाँ पर है, this bar graph shows temperatures in degrees, in degree Celsius in different cities on a certain day in February. Observe the graph and answer the following question. तो सिंपली हमें यहाँ पर ग्राफ को देखना है और ग्राफ को देख करके क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं।
तो मैं आपको ग्राफ नहीं दिखा करके क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप अपने बुक में से मैच कर लो। एंड ये जो एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37 पे है, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस को एक बार देखकर मैच कर लीजिए। मैं डायरेक्टली आपको आंसर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, शो कर देता हूँ, एंड इसको आप देख करके स्क्रीन को पॉज करके लिख लीजिए। किसी मोमेंट पे स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो ब्लर दिख रहा होगा तो आप वीडियो को सबसे हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन में देखिए जो आपको यूट्यूब के सेटिंग बटन में मिल जाएगा। उसमें आप ट्राई करिए कि वीडियो को मैक्सिमम 1080p या फिर 720p पे आप देखिए, जिससे कि आपको वीडियो बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, बिल्कुल भी ब्लर नहीं होगा। क्योंकि आप स्टूडेंट्स का बहुत कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स आते हैं कि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। हम वीडियो बना करके सबसे हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे हम डालते हैं, HD क्वालिटी में डालते हैं, बट आपके नेटवर्क की इशू की वजह से आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होता है। इसका सबसे सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप वीडियो को सबसे हाईएस्ट पॉसिबल रेजोल्यूशन में देख लीजिए। मैं थोड़ा सा स्लाइड करके यहाँ पे आपको आगे की चीज़ों को दिखाते जाता हूँ। इसके बाद हम अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 19 जो कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 और 39 पे है, उसको देखेंगे। अब इस प्रैक्टिस सेट में हमें ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना सीखना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन का और लेंदी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो बना करके डाल दूँगा। सो इस ग्राफ में हमें डेटा रिप्रेजेंट करना है जिसमें लोगों के नाम दिए हुए हैं और कितने लीटर्स ऑफ वाटर वो यूज़ करते हैं, उनकी फैमिलीज़ कितने लीटर ऑफ वाटर यूज़ करती है, कंज्यूम करती है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले किड्स हम क्या करेंगे कि हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को बना लेंगे अपने पेंसिल से। यहाँ पर ओरिजिन आ जाएगा हमारा 0। अब याद रखिए कभी भी जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना होता है वो नंबर्स हम वाई एक्सिस पे लिखते हैं। तो वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, हमारा जो हाईएस्ट नंबर है क्वेश्चन में कंजम्पशन के रिलेटेड वो 60 लीटर्स है। तो 60 सबसे हाईएस्ट नंबर है। हम इसको 70-80 तक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा इस ग्राफ को हम और भी नीचे से बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से इन्होंने ऐसा बनाया है। उसके बाद से देखिए आप यहाँ पर मार्किंग लगा दीजिए 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 का, और ऊपर थोड़ा लेके जा सकते हैं, 70 तक कर सकते हैं। चाहें तो एक एक्स्ट्रा मार्किंग भी करके आप रख सकते हैं। उसके बाद में एक्स एक्सिस पे हम नेम्स बताएंगे, यानी कि कौन सा कंट्री या कौन से लोग किस चीज़ को कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखते टाइम आप ध्यान दीजिए कि थोड़ा आपको टाइडीनेस मेंटेन रखना है किड्स। आपको नाम बहुत ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, बहुत ज़्यादा कैटेगरीज नहीं दिया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से काउंट करके एटलीस्ट 1-1 सेंटीमीटर का ऐसे स्पेस छोड़ के अपने ग्राफ के बीच में आप बनाते जाइए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली किसी भी सीक्वेंस में जैसा सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया है या थोड़ा हट के भी हम सीक्वेंस कर सकते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीक्वेंस करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम नाम इसमें लिख देंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करते जाते हैं, तो ग्राफ का जो आपका लुक है, आपका जो ग्राफ बनाने का जो मज़ा है वो बिल्कुल भी चला जाता है। ग्राफ कभी भी आप इवन मत बनाइए। कोइंसिडेंस की वजह से अगर इवन बन जाता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आ जाता है कुछ इस तरीके से, या फिर डिसेंडिंग में चला जाता है, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ग्राफ मैक्सिमम ट्राई करिए कि जो क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस दिया कुछ उसी तरीके से सीक्वेंस आप फॉलो करिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे उन लोगों के नाम लिख देंगे। अब नाम लिखते के साथ में आप जैसे कि रमेश का देखोगे तो रमेश इज़ कंज्यूमिंग 30 लीटर्स ऑफ वाटर, तो डायरेक्ट आप क्या करिए कि अपने पेंसिल से यहाँ 30 लीटर के यहाँ पर मार्किंग लगा दीजिए, अपना स्केल लीजिए और स्केल से यहाँ पर ऐसे 2 लाइन बना करके ऊपर का लाइन जॉइन कर दीजिए। अब इसको आप अपने हिसाब से चाहें तो शेड भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर किसी तरीके की कंपैरिजन नहीं हो रही है, सिर्फ हम इंडिविजुअल डेटा दिखा रहे हैं। तो एक एक ग्राफ ही बनाना है, तो हम उसको पेंसिल से बस ऐसे शेड कर देंगे, या शेड नहीं भी करेंगे तो थोड़ा डार्क पेंसिल आप यूज़ करना कभी भी ग्राफ बनाने के लिए, और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बस आपको उसी हिसाब से इसको बनाते जाना है। एंड इंडेक्स बनाना बिल्कुल भी ना भूलिए किड्स। जिस इंडेक्स में आप बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है उसका मतलब है कि 10 लीटर पानी, यानी कि इससे क्या कंजम्पशन होगा हमारा, या जो भी कोई डेटा इसको देखेगा, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 लीटर पानी। सो अगर ये आधा सेंटीमीटर जा रहा है तो 5 लीटर पानी, 2 पॉइंट पर जा रहा है यानी कि 2 लीटर पानी, 4 पर जा रहा है तो 4 लीटर पानी।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मानिए कि क्वेश्चन में आपको ऐसा दे दिया जाए कि शोभा जो है वो 61 लीटर वाटर कंज्यूम करती हैं, तो हम यहाँ पर 70 वाला जो मार्किंग बनाते हैं तो उसके हिसाब से हम एक यहाँ पर एक्स्ट्रा ले सकते थे, यानी कि मार्किंग हमारी यहाँ पर हो जाती। तो इससे हमें पता चल जाता कि 61 लीटर वाटर वो कंज्यूम कर रही हैं। तो ये इसका एक एक सेंटीमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी आप बनाएं तो बहुत ही एक्यूरेसी से बनाओ। और अगर आपको ग्राफ पेपर, अगर बाई चांस आपने ग्राफ बुक नहीं बोला है, आपके टीचर ने ग्राफ पेपर बोला है, तो जो भी आप ग्राफ पेपर लीजिए अच्छे क्वालिटी का लीजिए, जिस पे आपका ग्राफ बहुत ही अच्छे से बन पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नंबर ऑफ द नेम्स एंड द नंबर ऑफ एनिमल्स इन अ सर्टन जू आर गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर दिया है, तो याद रखिए नंबर्स हम कौन से एक्सिस पे लिखते हैं, वाई एक्सिस पे, और नेम्स दिए हैं तो नेम्स हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पे। अब यहाँ पर डेटा हमको दे दिया गया है और डेटा देने के बाद से हम क्या करेंगे, उनका डेटा यहाँ पर बना देंगे। तो सिंपली देखिए एनिमल, डियर जो है वो 20 हैं, टाइगर 4 है, मंकी 12 है, रैबिट इज़ 16 एंड पिकॉक इज़ 8। तो नाउ विल फर्स्ट मेक द एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हमने बना दिया, वाई एक्सिस पे हम नंबर लिखने वाले हैं, एक्स एक्सिस पे हम नाम लिखने वाले हैं, एंड उसके बाद हम यहाँ पर इंडेक्स शो कर देंगे। सिंपली इंडेक्स में हम क्या करने वाले हैं कि 1 सेंटीमीटर में, यानी कि 4 एनिमल। सो इसे आप चाहे तो थोड़ा अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, बट ये ही मेजरमेंट आप यूज़ करिए तो आपको यहाँ से कॉपी डाउन करने में बहुत ही ईजी रहेगा। फिर हमने पहला ले लिया अपना डियर, डियर है 20 पे हमने मार्किंग किया, स्केल से बना दिया यहाँ पर। फिर इसका टाइगर है 4 को हमने यहाँ बना दिया, मंकी बना दिया 12, रैबिट जो है वो है 16 एंड पिकक जो है वो है 8। तो कुछ इस तरीके से करके हम सिंपली अपने ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वीडियो के एंड में स्टूडेंट्स आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स का भी नोट्स टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अब 6th क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, तो टाइम भी जो है स्टूडेंट्स वो नंबर्स में होते हैं। तो ये आ जाएगा कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज जो है वो आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, आप वीडियो का स्क्रीन पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको अच्छे से देख लीजिए और देख करके हूबहू आप सेम टू सेम अपने बुक्स में बना लीजिए। एंड ग्राफ इज़ वेरी सिंपल किड्स, वंस यू लर्न हाउ टू मेक एंड इंटरप्रेट ग्राफ, तो आपको ज्योग्राफी में, साइंस में, सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में ग्राफ आएंगे जो आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एंड ग्राफ में बहुत सारे मेथड्स या फॉर्मूलाज यूज़ नहीं करने होते हैं, तो बहुत ही स्कोरिंग वाला चैप्टर है ये। इसका अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एंड इवन अगर अदर सोर्सेज भी आपके पास कुछ हों तो अदर सोर्सेज से भी क्वेश्चंस को ले करके आप ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ बना लीजिए। सो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 6 के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 सिमेट्री के क्वेश्चन आंसर्स एंड प्रैक्टिस सेट। Thanks for watching the channel. Don't forget to check our playlist for more such videos.